भाई एयरपोर्ट आ चुका हूँ और अपडेट ये है कि मेरा तो काउंटर 75 है। अगर आप एयरपोर्ट पे आ रहे हो तो मेक श्योर आपके पास में भाई कम से कम 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके आओ, क्योंकि काउंटर यहाँ पे सिर्फ एंट्री का एक ही है और एक ही जगह से सबको एंट्री मिलेगी। मैं एंटर हुआ था 11:15 बजे, मैं बाहर खड़ा था गेट के और अभी मेरे को एंट्री मिली। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लग गए। सो उसके हिसाब से ही आप आना भाई। ये सारे काउंटर्स लगे हुए हैं, देख लो भाई। मेरा काउंटर फर्स्ट में है 75 के आसपास। लेट मी चेक। ऊपर सारे गेट्स लिखे हुए हैं, कौन से गेट पे चेक इन हो रहा है, कौन से पे नहीं हो रहा है, दिख रहा है। बाकी तेहरान मेन सिटी से एयरपोर्ट अगर आप कैब से आ रहे हो तो भाई 1 घंटा डॉट लगेगा। ये मेक श्योर रखो आप 1 घंटा लेके चलना, क्योंकि बीच में एक टनल पड़ती है तो टनल के पास में ट्रैफिक होता है। मैं अभी रात के बाद बता रहा हूँ, अभी रात में हो रहे हैं 11 बज रहे हैं, तो 10 बजे मैं निकला था, 10:15 बजे, उसमें भी मेरे को ट्रैफिक मिला है, तो आप भी उसके हिसाब से आना। बाकी चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। अभी इमिग्रेशन ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद आपको सारी चीज़ें बताऊँगा विस्तार से कि आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या चीज़ ध्यान नहीं रखनी है जब आप ईरान में आ रहे हो तो। और इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप कैब वगैरह से जाओगे, और सेल्फ जाओगे तो उसमें दिक्कत आएगी। सामने एक और काउंटर लगा, वहाँ पे चेक कर लेते हैं। बोर्डिंग पास लेके सिक्योरिटी क्लियर करके इमिग्रेशन क्लियर करके फिर आपसे बात करूँगा। सो भाई फाइनली एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ, बैठा हूँ। 2 बज रहा है अभी, दोपहर के 3 बजे का बोर्डिंग का टाइम दिया हुआ है एयर अरेबिया के लिए। इसकी लाइन लग रही है पता नहीं, वो देखेंगे। 2-3 एयरलाइन है, अनाउंसमेंट हो रही है, उसके बाद देखते किसकी। अपनी लैंग्वेज अनाउंसमेंट कर दिया, इंग्लिश से मतलब ही नहीं है। Austrian passengers who cannot avoid A7 to Vienna, traveling with small children and infants, please proceed to the gate 14 for boarding. Thank you. मेरा 3 बजे बोर्डिंग शुरू होगा, दूसरी एयरलाइन का है। सो अपडेट ये है कि जब आप एयरपोर्ट पे आओगे इमाम खोमेनी एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल पे, तो यहाँ पे एंट्रेंस जो है टर्मिनल 1 एंट्रेंस है जहाँ से आपको एंट्री लेनी है, और एक सुलेमान करके आता है, उस पर आपको नहीं सेलेक्ट करना है। अगर आप मेट्रो से आ रहे हो, कार से, आपने टैक्सी बुक करी की उससे। तो दूसरा ये है कि आपको जब आप एयरपोर्ट में आ जाओगे तो नॉर्मल आपका सिक्योरिटी चेक होगा, उसके बाद आप अंदर आओगे, उसके बाद आपका बोर्डिंग पास आप लोगे, बोर्डिंग के पास के बाद इमिग्रेशन होगा, इमिग्रेशन के बाद सिक्योरिटी चेक के लिए गेट मेंशन है कि आपको किस गेट से जाना है। उस गेट से आप जब पास करोगे तो आपको सिक्योरिटी चेक का दिखेगा, अदरवाइज़ वो सब कुछ हिडन है। तो ये मत सोचना कि आपका बोर्डिंग पास पर बोर्डिंग गेट लिखा है और आराम से आप बैठे हुए हो, 3 बजे बोर्डिंग शुरू होगी तब निकलोगे, नहीं। याद से बोर्डिंग गेट जो है उससे पहले ही आपको बैठना नहीं है। आपके बोर्डिंग पास पे गेट नंबर लिख के आ जाएगा, ठीक है। आप उस गेट नंबर पे जाना, वहाँ बंदा बैठा होगा, नहीं भी अगर उससे पूछना तो स्ट्रेट अवे उस गेट को क्रॉस करके जब आगे की दूसरी तरफ जाओगे तो आपको वहाँ पे ना सिक्योरिटी चेक का ऑप्शन मिलेगा। मतलब वहाँ पे लोग खड़े होंगे सिक्योरिटी चेक का, तो सिक्योरिटी चेक करवाने के बाद ही आप सुकून से बैठना, और उसके बाद से ये गेट ये वाले लगे हुए हैं दूसरे। सो अब मैं बात कर लेता हूँ ईरान में आने के लिए। सो अगर आप लोग ईरान में आना चाहते हैं तो सबसे सही ऑप्शन है एयरपोर्ट से अगर आपको सिम लेना है तो 20 यूरो कम से कम आपको पे करना पड़ेंगे। 20 यूरो बनते हैं करीब 2000 से 2200 रुपये के बीच में। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ई सिम परचेज़ कर लो। ई सिम के लिए AIRALO के नाम से एक वेबसाइट है, और भी बहुत सारी वेबसाइट है जिनसे आप सिम खरीद सकते हो। और विज़ एयर भी है, वो भी प्रोवाइड करती है, क्लूक है, और एक दो और विएटर के नाम से भी 1-2 एप्लीकेशन है जो आपको ई सिम वगैरह प्रोवाइड करती हैं, तो आप वो ई सिम ले लो। और उसके बाद ये आपका हो गया इसमें एंट्री का। अब आती है बात करेंसी एक्सचेंज की। करेंसी एक्सचेंज भाई आप अगर ईरान में आ रहे हो तो एयरपोर्ट पे आके मत करना, महंगा पड़ेगा, आपको पता हर जगह होता है। इवन एयरपोर्ट पे आके बंदों से भी मत कराना, वो चीट करेंगे, ठीक है। किसी घर के सगे नहीं है कि आपको चीट नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, आप अगर ईरान में आ रहे हो तो करेंसी अपने घर से एक्सचेंज कर लो, मस्त, सबसे अच्छा ऑप्शन वही रहेगा, ठीक है। और मिनिमम $100 तो आपके पास में होने ही चाहिए। मैं यहाँ पे ट्रैवल कर रहा था, $61 में लेके आया था यहाँ पे, जिसमें से मैंने ऑलमोस्ट $21 तो बचा के रखे हुए थे, और $40 के आसपास मैंने खर्च किया है। तो $40 भी मैंने खर्च नहीं किए हैं, वो बस ऐसे ही हो गया है।
ऑलमोस्ट मान के चलो कि $20 ही मैंने सिर्फ खर्च किए हैं, करीब 2200 रुपये के आसपास। तो 100 से लेके $200 आपके पास में होना चाहिए, जिसमें आपका अगर आप सिटी क्रॉस करोगे तो आपको भैया बस की बुकिंग चाहिए। बस की बुकिंग को आगे मैं आपको बताता हूँ। अगर आप विद इन तेहरान रहोगे तो $100 आपके लिए इनफ है एक हफ़्ते के लिए, जिसमें आपकी होटल बुकिंग इंक्लूडेड नहीं है। होटल बुकिंग आप ऑनलाइन कर लेना, सबसे बेटर रहेगा, जिसका पेमेंट आप कर चुके होगे। अगर आपको करना होगा यहाँ पे आके तो $150 कम से कम लेके आना। अब आती है बात ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट के यहाँ पे ऑप्शन है मेट्रो। मेट्रो 6:30 बजे सुबह चालू हो जाती है और यहाँ से एयरपोर्ट से निकलोगे तो एक रेड लाइन है, ठीक है। सो कोई टिकट नहीं है, बंदा खड़ा होगा, पैसे लेगा और आपको पास करा देगा। उसके बाद एक स्टेशन का नाम है, मैं आपको स्टेशन का नाम भी बता देता हूँ क्या है वो। एक्चुअली आप जब मैप देखोगे ना तो मैप में आपको मालूम चलेगा कि वहाँ पर ट्रेन जो है टर्मिनेट हो जाती है। सो अगर नीचे की जो लाल वाली लाइन दिख रही है जो एकदम सीधी लाइन से आकर जुड़ रहा है, यानी कि जो नीचे जो लाइन जुड़ रही है ना, ये एयरपोर्ट लाइन है। एयरपोर्ट वाली लाइन आके बीच में वो टर्मिनेट होती है। फिर ये सीधी लाइन दिख रही है आपको, ये लाल वाली, ये आपको शहर के बीच में ले जाएगी, तेहरान के एकदम बीचों बीच में। तो आप वहाँ जाओगे और उसमें मेट्रो में कोई अनाउंसमेंट नहीं है और मेट्रो में कोई डिस्प्ले बोर्ड नहीं है, और जहाँ आपको डिस्प्ले बोर्ड मिलेगा वो एक्यूरेट नहीं है। तो मेक श्योर गेट के पास बैठो तो आपको दिखता रहेगा कौन से स्टेशन पे पहुंच गए हो। वो भी नहीं है तो मैप में देखना कि आपका कौन से काउंट पे आपका स्टेशन आएगा, स्टॉप आएगा, तो तुम्हें काउंट कर लेना और हर स्टेशन पे गिनती करते रहना कि भाई एक गिनती हो गई, 2 गिनती हो गई, 4 गिनती हो गई और आपका छठे में आपका स्टेशन है। सिंपली बाहर निकल जाओ। अब मेट्रो से बाहर निकलोगे भाई तो याद रखना, अगर आप इंटरचेंज कर रहे हो ट्रेन, यानी कि दूसरी कोई लाइन पकड़ने वाले हो, तो हर एक मेट्रो के एग्ज़िट पे या तो एक एग्ज़िट होगा, तब तो बहुत इजी है। जहाँ पे 2 एग्ज़िट होंगे आपको एक दूसरी तरफ देखना पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही है जिस डायरेक्शन को जाना है, तो मेक श्योर करें कि आपको दूसरा डायरेक्शन चेक करना है ताकि आपको दूसरा एग्ज़िट मिल जाए। और ये तो हो गई मेट्रो की बात। मेट्रो सिर्फ मिनिमम 10 सेंट से लेकर 33 सेंट तक का ही होता है। और एयरपोर्ट में मेट्रो में आपको टाइमिंग सुबह 6:30 बजे से रात के 10:30 बजे तक चलती है मेट्रो। मेट्रो का टिकट आपको एट द टाइम ऑफ एंट्री ही लगाना पड़ता है, बाद में आपको ज़रूरत नहीं है, आप उसको फेंक सकते हो और बाहर आराम से निकल लोगे। जब आप बाहर निकल रहे होगे तो आपको लॉक डोर्स दिखेंगे, लेकिन जैसे डोर के पास पहुँचोगे ऑटोमेटिकली वो ओपन हो जाएंगे, तो इसमें सोचने की बात नहीं है। सेकंड आता है ऑप्शन कार से जाने का। अगर आप कार से जाओगे तो टैक्सी यहाँ से इजीली बुक कर सकते हो, आपको बाहर मिल जाएंगे, सीधे आपको ले जाएंगे। और मिनिमम जो किराया है जो मैं पे करके आया था वो $5 है। तो अगर कोई आपको ज़्यादा भी अगर मांगता है या देता है तो आप $10 दे सकते हो मिनिमम। मैं 44 किलोमीटर का डिस्टेंस जो कि तेहरान से सिटी के थोड़ा सा बाहर की तरफ है वहाँ से आया हूँ $5 में। तो आप जो है मैक्सिमम $10 मांग के चलिए, इससे ऊपर मत पे कीजिएगा। और मिनिमम आपका $4, $3, $5 में आराम से बुकिंग मिल जाएगी यहाँ पे। वो भी नहीं है तो यहाँ पे एक स्नैप के नाम से एप्लीकेशन है जो कि फ़ूड ऑर्डर और कैब के लिए अलाउ यहाँ पे चलती है, जिसमें आपका ओला उबर जैसे हमारे इंडिया में वैसे हैं। तो ये नीचे अगर आपको दिख रहा हो ग्रीन वाला राइट साइड में स्नैप है, मैं क्लिक कर देता हूँ, ये है स्नैप। अब नीचे देखो ग्रीन दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपकी ये कैब बुकिंग शुरू हो गई है। तो ऐसे आपको बुकिंग करनी है। ऊपर आपको सबसे टॉप में प्राइस दिख जाएगा कितना है, और जो भी वो प्राइस दिखेगा मेक श्योर उसको 10 से डिवाइड कर देना, और जो नंबर आएगा उसको करेंसी एक्सचेंज में चेक करोगे तो वो एक्चुअल प्राइस होगी, तो आपको समझ में आ जाएगी कि आपको कितना पे करना है। तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको मैंने दे दिया है। कैब बुकिंग का हो गया। और दूसरा ऑप्शन क्या बचा, तीसरा ऑप्शन क्या बचा, हिचहाइक मांगने का। हिचहाइक कर सकते हो, मैंने हिचहाइक तो किया नहीं है तो उसके बारे में आपको कोई डिटेल दे नहीं सकता। मेट्रो हो गया, कैब हो गया। अंदर बात करते हैं नॉर्मल बसेस की, सिटी ट्रांसपोर्ट के। सिटी ट्रांसपोर्ट में इनके पास में 2-3 बसें हैं। एक चलती है इनकी BRT तुम्हारा जो ट्रैम स्टेशन होते हैं कुछ उससे मिलते जुलते सिमिलर्स हैं, 2 बस को ज्वाइन किया हुआ है, तो वो BRT बसेस हैं। दूसरी जो इंटरसिटी बसेस हैं भाई, आप वो उन पर ट्रैवल नहीं कर सकते हो। उन पर ट्रैवल करने के लिए maps.me का एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लेना, जो कि इंडिया में भी बहुत फेमस है, चलता है। उसमें आप थोड़ा सा ये डायरेक्शन देख पाओगे कि कौन सी मतलब लाइन वो एग्जैक्टली पिक करके दिखा देगा कि मेट्रो की कौन सी लाइन है और बस कौन सा आपको लेना है। तो नंबर तो आपको मालूम नहीं चलेंगे, नंबर आपको खुद चेक करना पड़ेगा। और पर्शियन यानी कि फ़ारसी के 1 से 10 तक की गिनती पढ़ के आना, ताकि आपको नंबर्स में कभी कन्फ्यूजन ना हो। और इतना कोई कठिन नहीं है, आराम से 10 नंबर की गिनती आप याद कर सकते हो। और बहुत सारे तो वो सिमिलर हैं। जैसे हम लोग 2 यूँ लिखते हैं ना, तो 2 को ना बस यूँ खड़ा कर दो तो वो 2 यूँ हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा नहीं है। 2, 3, 1, 3 तक तो बहुत ईजी है।
फिर 4, 5, 6 और 7 और 8 ऑलमोस्ट सिमिलर। 7 अगर यूँ है तो 8 उल्टा बनेगा। सिंपल है। और ये हो गए पारसी के बाद। अब आपको अगर सिटी से दूसरी सिटी जाना है तो उसके लिए यहाँ पे बसेस अवेलेबल हैं। तेहरान में एक है साउथ बस स्टेशन है और एक और बस स्टेशन है जहाँ से आपको बसेस मिलेंगी। तो साउथ जो बस स्टेशन है वहाँ पे क्या है, एक फेमस क्या मैं जो मुझे सही लगा वो TBT बस सर्विसेज है। तो कभी भी बुक करना हो बस तो एडवांस में बुक करना, ताकि आपको बस की जो टाइमिंग्स हैं डे की वो मिल जाए। और आपको डे का कोई टेंशन नहीं है कि दिन में मिले रात में मिले, या जो भी मिले आपको लेना है तो आप ऑन द स्पॉट बुक कर सकते हो या दिन प्रायर। आपको डेट्स में जाना है और कुछ मल्टीपल टाइम के ऑप्शन चाहिए तो कुछ दिन पहले बुक करना पड़ेगा और उसके लिए ऑनलाइन बुकिंग होगी। ऑनलाइन के लिए मैं वेबसाइट का लिंक जो है वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से चेक कर लेना कहाँ से आप बुक कर सकते हो। तो आप जब अपने वेबसाइट पे खोलोगे या जिस पे भी खोलोगे वो उसमें ऑटो ट्रांसलेट का ऑप्शन अवेलेबल होता है क्रोम में। मोस्ट प्रॉब्ली क्रोम ही लोग यूज़ करते हैं, तो क्रोम में आप उसको क्लिक कर सकते हो। अगर किसी के पास एप्पल सफारी है तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसलेट हो जाएगा। नहीं होता है तो उसमें ऑप्शन है ट्रांसलेट करने का, पेज को ट्रांसलेट करो, बुकिंग करो। दैट मुझे कार्ड का ऑप्शन नहीं मालूम है क्योंकि मैंने चेक नहीं किया है। आप एक बार चेक कर लेना। नहीं होगा तो फिर आपको लोकल की हेल्प लेनी पड़ेगी, नहीं तो बस स्टैंड पर जाके प्रायर बुकिंग करानी पड़ेगी। करेंसी की बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। समझने वाली बात है, जो भी ईरानियन रियाल बोलेगा, IRR जिसे बोलते हैं ईरानियन रियाल, उसको हमेशा 10 नंबर से डिवाइड करोगे तो तोमन्स मिलते हैं। तोमन्स ही मेन है, यानी कि तोमन्स बड़ा होता है और रियाल छोटी होती है। जैसे कि हमारे इंडिया में पैसे हैं तो पैसे छोटा है बट रुपी बड़ा है, ऐसे ही यहाँ पे रियाल छोटे हैं और तोमन्स बड़ा है। तो याद रखना, जो भी रियाल बोलेगा उसको 10 से डिवाइड कर दो और वो निकल जाएगा तोमन। और तोमन को सिंपल सी आप भैया ट्रांसलेशन एप्लीकेशन में डाल दो, करेंसी एक्सचेंज की एप्लीकेशन में डाल दो, सिंपल सा वो आपको करेंसी कन्वर्ट करके दिखा देगा एक्चुअल में कितना पे करना है कितना नहीं करना है। दूसरा एक और ऑप्शन है यहाँ पे है, वो डायरेक्ट पे का है, DARICPAY। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको ये सारी हैसल नहीं चाहिए पेमेंट वगैरह की, क्योंकि यहाँ पे आपको होगी वो प्रॉब्लम पेमेंट को समझने में, तो वो भी दिखा देता हूँ मैं। ये आपको जो ब्लू कलर का सिंबल दिख रहा है ना, ये डायरेक्ट पे का है। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाओ और इनका जो वेबसाइट का नाम है वो डालना, DARICPAY डायरेक्ट पे। इसको आप गूगल पे डालोगे वेबसाइट मिल जाएगी, इकलौती वेबसाइट है। लोगो मैंने आपको दिखा दिया है, एक आदमी बना हुआ है पीछे ब्लू कलर का, उसका देख लो उसमें, ये देखो। सो ये जो एप्लीकेशन है इसमें आप जाकर रजिस्टर कर लेना। और 2000 रुपये का कार्ड का इनका प्राइस है। ऑलमोस्ट 20 यूरोज़ इसमें आपके जो हैं वो जाएंगे। सो 20 यूरो आपको पे करने पड़ेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल है। इसमें आपको कार्ड मिलेगा एक NFC वाला, टैप एंड पे करने के लिए। और उसके बाद आप इसमें जितना चाहो उतना पेमेंट जो है ऐड कर सकते हो। कैश लेके आइए, यहाँ पे दे दीजिएगा कंपनी में आके, आपको वो टॉपअप करके दे देंगे। और ये कार्ड की डिलीवरी आप मेंशन करोगे जब आप अप्लाई करोगे कि कहाँ पे चाहिए। अगर आपने कोई होटल बुक किया है होटल का एड्रेस डालो, हॉस्टल का है तो हॉस्टल का, किसी दोस्त यार हैं या फिर काउच सर्फर है तो उनका एड्रेस डालो, तो वो वहाँ पे जाकर डिलीवरी कर देंगे। अब आती है बात टॉपअप करने की आगे। टॉपअप आप अपने नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, जो कि मैंने चेक किया था। नहीं होगा तो FAQs जो होते हैं इनके, वो नीचे आपको ड्रॉप डाउन में मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप प्रॉपर पढ़ लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इससे होगा ये कि आप ईज़िली ईरान में जो सबसे बड़ी मुसीबत है पैसे की समझना और उसको लेन देन करना, वो आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। सो आराम से आप कार्ड की तरह जैसे स्वाइप करते हैं वैसे हर जगह पे स्वाइप करेंगे। हर एक जगह पे, हर एक शॉप पे वो अवेलेबल है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी शॉप पे। ज़रा मैं चेक कर लूँ किसकी चल रही है बोर्डिंग, नहीं तो मालूम चला दिक्कत हो जाएगी। ऑस्ट्रियन एयरलाइन का है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है ईरान से रिलेटेड, जहाँ तक जो मुझे मालूम है। और इस्फहान में जो है वो कैवरान के नाम से एयरपोर्ट वो है, आपका बस स्टॉप है, कारवान या कैवरान के नाम से है। आप फ्लाइट की बात कर लेते हैं भाई, इंटरनल फ्लाइट है बहुत महंगी, तो आप वो ले नहीं सकते, तो भूल जाओ उसको। ये चेक कर सकते हो, बस बुक कर सकते हो। और यहाँ पे कारपूल का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो टेलीग्राम पे इनका एक ग्रुप है पूरे ईरानियन का, जो इधर से उधर जाते रहते हैं। तो आपको उनको ना अगर वो कुछ खाएंगे पियेंगे तो उसका पैसा देना पड़ जाएगा, मतलब कॉन्ट्री करके, और या तो फिर वो पेट्रोल का, इनमें से कोई एक चीज़ को पैसा लेंगे तो वो आपको देना पड़ेगा। फूड यहाँ पे आपको नॉर्मल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप डोनेर खा सकते हो, डोनेर में आप ईजी यहाँ पे टाइम काट लोगे। डिपेंड करता है डोनेर आप कहाँ से ले रहे हो, किस शॉप से ले रहे हो। मैंने जो लिया था, जैसे आप वीडियो देखोगे, उसमें करीब मैंने 600 रुपये पे किए थे, जिसमें कोल्ड ड्रिंक थी, वो डोनेर था, और डोनेर बहुत हैवी था भाई, भरा हुआ था पूरा। बाकी जो मैं स्टे यहाँ पे कर रहा हूँ वो मैंने काउच सर्फिंग यूज़ किया है, एंड इट वॉज एन ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी।
एंड दिस वाज माई फर्स्ट टाइम दैट आई हैड दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आप लोग को भी ईरान घूमना है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ लोगों से बात किया हुआ है जो जेन्युइन है, कोई टेंशन नहीं, जिनके साथ में मैं रुका था, तो वो आपकी हेल्प करेंगे घूमने में। बाकी पेमेंट की रही बात है वो आपको वहाँ पे आके देना पड़ेगा यार। सो बस इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगा देना चाहिए, एक ही वीडियो में तो मैंने दे दिया है। रही बात वीज़ा की, वीज़ा मैं भूल गया था। वीज़ा बाय एयर आपको अगर आना है ईरान में तो ही आपको वीज़ा फ्री मिलेगा, अदरवाइज़ वीज़ा फ्री एंट्री नहीं है, प्रायर वीज़ा चाहिए होता है। बाय लैंड आएंगे, बाय सी आएंगे, बाय ट्रेन आएंगे या बाय कार आएंगे, आपको वीज़ा लेना ही पड़ेगा। वीज़ा फ्री आना है तो बाय एयर आ जाओ। बाय एयर आप अबू धाबी से आ सकते हो। एयर अरेबिया चलती है, 7,000 रुपये का फेयर है एक साइड का, यानी कि 14,000 रुपये की बुकिंग मिलेगी। वीज़ा की भी बात होगी, वीज़ा आपको अप्लाई करना नहीं है, सीधे मुँह उठाइए और यहाँ पे पास पासपोर्ट पर आपको एंट्री मिल जाएगी। होटल बुकिंग के लिए आप booking.com यूज़ कर सकते हैं। फ़्लाइट्स के लिए वीगो है, स्काई स्कैनर, आप इनसे बुक कर सकते हो। फ़्लाइट में यहाँ से बोर्ड करूँगा, सीधे पहुँचूँगा अबू धाबी, तो फिर मैं अबू धाबी की वहाँ से आगे बात शुरू करूँगा कि आप फिर दुबई में आके क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। साइड डिटेल्स मैं दोबारा शेयर करूँगा कार्ड से लेकर हर एक चीज़, क्योंकि जब मैं गया था तो वो लास्ट ईयर मैं फ़ेब में गया था, तो बहुत कुछ चेंजेस भी हो चुके हैं। नया एयरपोर्ट भी बन चुका है, तो उसके लिए डायरेक्शंस और बसेस वगैरह कहाँ से मिलेंगे सारी इन्फॉर्मेशन वो दे दूँगा आपको मैं, तो उसकी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये वीडियो मैं सोचता हूँ कि यहीं पे ख़त्म कर दूँ, क्योंकि ये ईरान का पूरा वीडियो हो गया समाप्त यहाँ पे। और आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और भाई अगर आपको ट्रैवल करना है तो मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा और तभी मैं आपको सपोर्ट कर पाऊँगा, तो इस बात का ध्यान में रख लीजिए। अगर आप करते हो ऐसा तो फिर आगे मैं आप जो है आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊँगा। और मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 100K, जो कि बहुत दूर है अभी। 100K होते ही मैं अपनी तरफ से कम 2 लोगों को एक साथ जो है साउथ ईस्ट एशिया जितना भी आपका है उसमें से आपको कहीं पे मैं आपको एक ट्रिप दूंगा, जिसमें आपका रहना और आपकी फ़्लाइट दोनों होंगे। वीज़ा फ्री चल रहा है अभी, तो वीज़ा की कोई बात नहीं है 100K होने पे। और अगर वो भी नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट अभी लोगों के पास पासपोर्ट भी नहीं है, और अगर मैं किसी को उसमें सेलेक्ट करूँगा कमेंट में से जब 100K हो जाएंगे, तो फिर उस केस में मैं उसको फिर 10,000 रुपीज़ दूँगा। इसके ऊपर और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके लिए ट्रैवल ईजी हो जाए। उन 10,000 पैसे जिनके पास पासपोर्ट नहीं है तो वो पासपोर्ट अप्लाई कर लेंगे, बाकी अपना जो उनको अगर वीज़ा लेना होगा तो वीज़ा ले लेंगे, आप किसी और कंट्री भी जा सकते हो। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ। बाकी धीरे धीरे जैसे मैं बड़ा मतलब मेरा जैसे ये चैनल ग्रो करेगा, हमारी फैमिली बढ़ेगी, मैं आपको और भी कोशिश करूँगा कि लोगों को घुमाने का मौका दूँ, ताकि वो भी अपना सपना जो है पूरा कर सके घूमने का। सो दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग, एंड यही मेरा मतलब एक एक्चुअल ड्रीम है पूरा करने के लिए, कि मैं अपना तो साथ में घूमूं, दूसरों को भी घूमने का मौका दूं, जो एक्चुअल में दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं। सो बस यही था सब कुछ पूरे वीडियो में। और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें भाई कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ताकि मैं उसको फॉलो करूं और वही चीज़ें जो है मैं आपको यूट्यूब में सोचूं दिखाने के लिए। और ये वीडियो मैं ईरान की यहीं पे ख़त्म करता हूँ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।